तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स होता क्या हो देखते हैं। ठीक, नंबर्स को समझना या डाटा को समझना ही क्या कहलाता है, स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन और मॉड। ठीक, अब देखो ये किस चीज़ का पढ़ेंगे फिर, मीन, मीडियन और मॉड, किसी डाटा का। अब डाटा के टाइप पढ़ लेते हैं उससे पहले। कितने टाइप का होता है डाटा? दो टाइप का, एक होता है अनग्रुप डाटा, दूसरा होता है ग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में ग्रुप डाटा के बारे में। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें, मीन को समझते हैं। मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज। सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स थे 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इसका मीन मतलब क्या होगा? इनका एवरेज। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मीन या फिर एवरेज कह लो, इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो बताओ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या करूँगा? 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 अपॉन टोटल नंबर कितने थे? 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन 6। इनको सम करूँगा, अपॉन 6 करूँगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है मीडियन। मीडियन क्या होता है वो देखना। मीडियन मतलब होता है बीच का, या फिर हम कह सकते हैं मिडिल टर्म। ये क्या कहलाता है? मीडियन। सपोज मेरे पास 1 2 3 4 5 ये नंबर्स थे, डाटा था। कौन सा डाटा था? अनग्रुप डाटा। इसका मैंने मीडियन निकालना था। मीडियन तो क्या हो जाएगा? इसके बीच का बताओ, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो इसके बीच का कौन सा? थर्ड नंबर। तो मीडियन क्या हो गया हमारे पास? 3। अब ये कैसे नंबर्स थे? कितने थे? 5 थे ना, मीन्स ऑड। जब भी ऑड नंबर्स होंगे तो सीधे सीधे बीच का निकल गया। अगर मेरे पास इवन नंबर होते, सपोज 1 2 3 4 5 6, अब कितने हो गए? 6। इवन नंबर है तो कैसे निकालते हैं हम? क्या करेंगे? बीच के दो पकड़ेंगे, इधर भी दो ना, बीच के कौन बचे? 3 और 4। 3/4 अपॉन इनका एवरेज अपॉन 2 कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? मीडियन। क्या हो जाएगा? 7/2 बोले तो 3.5। ये क्या आ गया? इसका मीडियन आ गया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉड। मॉड होता है सबसे ज़्यादा बार आने वाला, या फिर कह लो मोस्ट रिपीटेड। जैसे मेरे पास एक डाटा था 1 2 3 5 7 8 9 3 8 3। ठीक है, ये मेरे पास डाटा था। इसमें मोस्ट रिपीटेड कौन सा है? क्या दिख रहा है मेरे को? 3 टाइम्स ना, और कोई है नहीं है। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? 3, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। इतना समझ में आ गया बेसिक टर्म्स। अब फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? ग्रुप डाटा। हमने क्या क्या निकालना है? 3 चीज़ें हैं, मीन, मीडियन और मॉड। तो फर्स्ट हम निकालना सीखते हैं मीन। ठीक है, मीन क्या होता था? फिर एवरेज। ठीक है, तो इसके लिए, ये निकालने के लिए हम 3 मेथड पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट होगी डायरेक्ट मेथड, सेकंड पढ़ेंगे एज्यूम मेथड, थर्ड वन पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का यूज़ क्या करेंगे? जब हमारे पास नॉर्मल से छोटे छोटे नंबर्स होंगे। एज्यूम मेथड का जब नंबर्स बड़े हो जाएंगे। स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ तब करते हैं जब क्या होता है, ऐसा डाटा होता है जिसमें से हम कुछ चीज़ें कॉमन ले पाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक लेट्स एग्जांपल, मेरे पास मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, कितने? सपोज 7 स्टूडेंट के। ठीक है, आउट ऑफ 50 कितने नंबर्स हैं? 24 12 15 36 41 ले लो, और 1 2 3 4 5 हो गए,
21, 10, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मार्क्स थे आउट ऑफ 50 10 स्टूडेंट के। मैं क्या बनाऊंगा एक, अब डाटा को मैं क्या करूँगा, ग्रुप्ड करूँगा। कैसे करेंगे वो देखना। ये फर्स्ट लिखेंगे हम क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में आ जाएगा नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे, फिर 0 to 50। मैं क्या करूँगा, इसको इंटरवल में डिवाइड कर दूँगा। पहला इंटरवल 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 10 का गैप, 30 to 40 और 40 to 50, ठीक है। 0 to 1। अब हम इस वाले में 0 वाले 10 को कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें 20 को नहीं, ऐसे, ठीक है। दूसरा टैली मार्क्स। टैली मार्क्स बनाना आता होगा ना, 8th में सीखा होगा। देखो 0 से 10 में कोई दिख रहा है, 10 वाला अगले में आएगा तो ये 0 है, ठीक है। 10 to 20 1 2 3 है तो कितना होगा 1 2 और 3, ठीक है। अगला 24 1, अगला 36 किस में आएगा, इसमें। फिर क्या बचा हमारे पास 41 किस में आ जाएगा, इसमें। तो हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, एक और होगा, दिस इज 21 हो गया, ठीक है। 24, ठीक है। तो ये तो टोटल नंबर कितने हो गए, टैली मार्क्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या समझते हो, जो कितनी बार उस स्थान पे आ रहा है, फिर रिपीट कितनी हो रही है, कितना फ्रीक्वेंट है, इसको हम डिनोट करते हैं FI से। बताओ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या थी 0, इसमें कितनी थी 3, इसमें कितनी थी 2, इसमें कितनी थी 1, इसमें कितनी थी 1। ये क्या हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हम निकालते हैं क्लास मार्क्स। क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है वो देखना। जो ये इंटरवल था इसको डिवाइड करते हैं हम 2 से। 0 + 10 कितना होगा, 10/2 कितना 5, 10 + 20 कितना 30, 30/2 कितना 15, 30 + ये कितना 50, 50/2 कितना 25। ऐसे ही 10 ऐड करोगे 35, फिर 45, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, जो इनका गैप होता है हमेशा सेम होता है, 10 का गैप, फिर 10 का गैप, फिर 10 का गैप और फिर 10 का गैप। ये क्या मिल गया हमको, क्लास मार्क्स, ठीक है। इसको हम क्या भी कहते हैं, XI से डिनोट कर रहे होते हैं। फिर निकालते हैं हम समीशन ऑफ FI XI, ठीक है। अब क्या करूँगा, FI और XI को मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो कितना होगा 5 × 0 0, 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, 25 2 जा 50, 35 1 जा 35 और 45 1 जा 45। इनको मैं ऐड करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, समीशन FI XI, ठीक है। अब मीन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, समीशन FI XI अपॉन समीशन FI को भी ऐड कर दूंगा मैं फ्रीक्वेंसी को। ये कितना आ जाएगा 3, टोटल 7 अपॉन क्या हो जाएगा, जो ये सम आया अपॉन में क्या कर दूंगा मैं 7। तो मैं क्या मिल गया, मेरे को एक मीन मिल गया। ये क्या थी हमारी डायरेक्ट मेथड। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी 2 मेथड और पढ़ेंगे, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो मिलते हैं।